चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बेलिंग आउट का मतलब होता है किसी इमरजेंसी में कूदना, है ना। तो कोई पैराशूटिस्ट है, वो किसी इमरजेंसी में कूद जाता होगा हेलीकॉप्टर से या प्लेन से, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में ये भी दिक्कत है, आपने इसका कहीं से सॉल्यूशन देखा होगा तो आपको ये दिक्कत होगी कि बाद में हमने इसमें जी को क्यों नेग्लेक्ट किया है ना। तो आइए पूरा डायग्राम बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं क्या चल रहा है। अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। मतलब मान लीजिए कि पॉइंट ए से पैराशूटिस्ट कूद जाता है। जब कूदेगा इमरजेंसी में, खुद से सोचो, तो अभी उसने पैराशूट तो खोला नहीं है, तो कूदने का मतलब एक तरीके से फ्री फॉल कर रहा है वो, है ना। मतलब एक तरीके से उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो यू पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो ए से गया 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 और मान लो ए से गया गया, मान लो वो बी तक, पॉइंट बी तक, और ए से बी है कितना, 50 मीटर, 50 मीटर। ध्यान से सुनिएगा। तो 50 मीटर तक मतलब ए से बी तक कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उसने बोला विदाउट फ्रिक्शन। तो ये बताओ अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये एक तरीके से फ्री फॉल वाली कंडीशन है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लेंगे हम लोग। मतलब जी की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, 9.8, करेक्ट, या 10 भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 9 कुछ दिया नहीं तो हम लोग 9.8 लेंगे, ठीक है ना। अब समझिए जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी वेक्टर्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन में उनको हम पॉजिटिव लेंगे। पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं यहाँ पे। जितने भी वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जितने भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं जनरली, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में, बिकॉज साइन के साथ पुट किया जाता है, करेक्ट। तो समझिए, जब वो ए से बी आया, करेक्ट, तो ए से बी तक जब वो गया तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, नो फ्रिक्शन इस पोर्शन में, नो फ्रिक्शन। उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं बात करता हूं, लेकिन रुक जाइए। आप मुझे बताओ कि जब वो ए से बी गया, तो अगर हम ए से बी तक मोशन की स्टडी करें, फ्रॉम ए टू बी, मैं हेडिंग लगा दे रहा हूं ए से बी तक, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो जवाब है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है ए से बी, बी हमारे पास फाइनल पॉइंट है भाई, ए इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई कितनी, वी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको मैं दिखा दे रहा हूं किससे, वीबी से। बी पॉइंट पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वीबी है, इसको मैंने वीबी से दिखा दिया, करेक्ट। नाउ अब ये कितनी है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या इसको निकाल सकते हैं, और सर क्यों ही निकालना है अभी मैं आपको बताता हूं क्यों निकालना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे लगाएं वी स्क्वायर, ए से बी तक मोशन की स्टडी में कर रहा हूं, है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान देने वाली बात है, एस कितना रखोगे, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए क्या है हमारा, ए है इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है हमारे पास, फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो 50 है, लेकिन ये बात नहीं है 50 आप रखोगे, सवाल ये साइन क्या रखोगे। तो साइन है, ध्यान से चेक करो, वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा जो मैंने ब्लू एरो से दिखाया हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, भाई आप समझो ना, ए पे इनिशियल है और बी पे फाइनल है। तो ए से बी जब वो गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब फाइनल जो, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी, डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव लोगे, मतलब 50 ना लेके हम लोग क्या लेंगे, -50 लेंगे, -50 मीटर हम लोग लेंगे, ठीक। अब एक्सेलरेशन कितना रखोगे ए से बी तक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रखोगे आप, ठीक, क्योंकि ए से बी तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रखोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर साइन कौन सा ले, तो आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। कहां होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो साइन कैसा रखोगे, डाउनवर्ड वेक्टर का माइनस में, ठीक। अब आते हैं हम लोग, तो यहां से v की जगह आप क्या रखोगे, vb। मैं a से b तक मोशन की स्टडी कर रहा हूं और पॉइंट b पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो v की जगह मैं vb रखूंगा, vb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, u की जगह आप 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। अब तो यहां आ गया 0 प्लस 2 इंटू ए की जगह आप रखोगे -9.8, साइन के साथ रखिएगा, और इंटू में s कितना रखेंगे हम लोग, -50, करेक्ट। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास vb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8, कितना हो जाएगा 4.9, और 4.9 इंटू अगर आप 50 करेंगे तो हमारे पास ये निकल के जाएगा कितना,
कितना हो जाएगा, नहीं 4.9 क्यों, 2 इंटू 9.8 कितना, 19.6 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो 19.6 इंटू 50 आप करेंगे तो आपका निकल के जाएगा 980। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास वीबी का स्क्वायर हमने निकाल लिया। ठीक, अगर आप चाहो तो वीबी भी निकाल सकते हो, तो वीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90, है ना। और साइन कैसा लेंगे आगे, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, बट वीबी की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमने, भाई आपको पता होगा स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है ना आगे, बट हम लोग कौन सा साइन चूज करेंगे, क्योंकि वीबी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ, डाउनवर्ड वेक्टर कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो वीबी ये माइनस साइन किसको दिखा रहा है, बस डायरेक्शन को दिखा रहा है, लेकिन हमने अगर वीबी स्क्वायर वापस से निकालेंगे तो 980 आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सुनो, अब यहां तक तो बहुत आसान है। अब आगे अगर हम लोग पढ़ें तो आगे वो कहता है व्हेन पैराशूट्स ओपन, मतलब समझो जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचता होगा बंदा, ठीक है, पहले तो कूद जाएगा, ए पॉइंट से कूदा, कुछ गया 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 50 मीटर के बाद उसने क्या किया, पैराशूट को खोल दिया। ठीक है, तो पॉइंट बी पे वो क्या करता है, ओपन्स पैराशूट शूट, तो जैसे ही पैराशूट कोई बंदा खोलेगा, अब मैं यहाँ पे बी के सामने डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये कोई बंदा है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा जरा, और इसने क्या किया, पैराशूट ऐसे खोल दिया। ठीक है ना, पैराशूट बना लेते हैं रेड कलर से, ये ऐसे इसने पैराशूट खोल लिया। अब कहानी देखिए जरा, ये पैराशूट है, आप बताओ जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा तो पैराशूट का जो भी सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, उसके कारण क्या होगा, और एयर एयर रेजिस्टेंस के कारण, है ना। सुनिए, पैराशूट ओपन होने के बाद एयर रेजिस्टेंस वेट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। रुक जाओ, मैं इस बात को लिख देता हूं, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज थे, जरा लिखिए इसको, क्या मैं बोलता हूं आपसे, आपसे मैंने बोला पैराशूट ओपन, पैराशूट खोलने के बाद, ओपन होने के बाद, ओपन होने के बाद एयर रेजिस्टेंस, भाई अब एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, एयर शुरू में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, स्टार्टिंग के 50 मीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर जैसे ही पैराशूट खोला तो पैराशूट का जो सरफेस एरिया है उससे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टकराएंगे, जिससे के कारण एयर रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा एक लाइन लिखिए, पैराशूट ओपन होने के बाद एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी एक तरीके का फोर्स है ना, वेट से, वेट से ज्यादा हो जाता है, वेट से ज्यादा हो जाता है, हो जाता है, मतलब बंदे का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, जब उसने पैराशूट खोला, मान लो पॉइंट बी ये है और ये बंदा है, इसने जैसे ही पैराशूट खोला, ये इस तरीके से है ना, तो आप ये समझो एयर रेजिस्टेंस, वेट कहां है, बॉडी का वेट है नीचे की डायरेक्शन में, वेट भी एक तरीके का फोर्स है, आपको पता होगा, वेट है नीचे, और ऊपर की डायरेक्शन में है एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसको रोक रहा होगा ना, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस, मान लो एयर रेजिस्टेंस को मैंने दिखाया F1 फोर्स से, ठीक, और वेट को मैंने दिखाया F2 फोर्स से, तो नेट फोर्स कितना निकल के आएगा बताइए, F1 माइनस F2। ठीक है ना, बात समझो, नेट फोर्स कितना निकल के आएगा, F1 माइनस F2, ये नेट फोर्स है, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, यही क्या है, F नेट है। सर कैसे, क्योंकि F1 क्या है हमारे पास, F1 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, और वेट कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, अपवर्ड माइनस, और एक बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली वेट से ज्यादा हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कौन सा फोर्स बड़ा है, F1, F1 माइनस F2 करोगे तो नेट फोर्स किधर निकल के आएगा हमारे पास, F नेट, नेट फोर्स क्या हो गया, F नेट, F नेट की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। सर एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो भाई ये एग्जांपल है जस्ट, है ना, आप इसको ये मत समझना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो आपका है कितना, एयर रेजिस्टेंस है मान लीजिए 200 न्यूटन, किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस का, ठीक, और F2 कितना है हमारे पास, F2 कितना है, वेट है मान लो उसका 100 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर आप वेक्टर वाइज भी जाते, तो वेक्टर वाइज अगर आप जाते हैं तो वेक्टर एडिशन भी करते, मान लो ये अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वेक्टर एडिशन अगर आप करते हैं तो F नेट कितना निकल के आता, वेक्टर वाइज अगर हम लोग जाते तो क्या हो जाता है, वेक्टर F1 और प्लस वेक्टर F2 साइन के साथ अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो F1 कितना है, F1 है 200, 200, और क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जे कैप वाई के डायरेक्शन में, प्लस F2 कितना हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 उसका वेट, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे 100 न्यूटन, और डायरेक्शन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस जे कैप। अब समझे, या तो डायरेक्ट कर दो आप, तो यहां से आ जाएगा 200 जे कैप और प्लस माइनस माइनस 100 जे कैप, तो आंसर आएगा टोटल कितना हमारे पास, 100 का जे कैप, करेक्ट। और साइन कैसा आया,
प्लस जे कैप आया। कैसा आया? प्लस जे कैप। यानी कि नेट फोर्स कहां लग रहा है? ये जो एफ नेट वेक्टर आपने निकाला है, ये एफ नेट वेक्टर कहां लग रहा है भाई? ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। प्लस जे कैप कहां होता है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास नेट फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस नेट फोर्स की वजह से ही, अब आपको पता है, इतना तो पता होगा, ये 9th क्लास में पढ़ा था, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, जब उसने पैराशूट खोल दिया तो जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो एफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास से आ रहा होगा। तो भाई ये जो दिया है ये नेट एक्सेलरेशन है, एक का मतलब ये नेट एक्सेलरेशन है। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन बताओ। इक्वेशन से आप देख रहे हो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ए वेक्टर, ए नेट वेक्टर, तो ए नेट वेक्टर जो निकल के आएगा वेक्टर फॉर्म में, तो भाई क्योंकि मास तो स्केलर है, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वही नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, नेट एक्सेलरेशन कहां लग रहा है भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में, ए नेट अपवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे उसने पैराशूट खोला तो अब एक्सेलरेशन कितना दिया उसने? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो? उसने बोला ना डिसलेट का मतलब ठीक है एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया, जरा समझिएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया कि जैसे उसने पैराशूट खोला तो 2 मीटर पर सेकंड के रेट से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, है ना। इस डेटा पे मत जाना, ये जो मैंने समझाने के लिए लिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन डिसलेट का मतलब होता है कि 2 मीटर पर सेकंड के रेट से उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी, ना। पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी चाहे जितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, कितनी थी? 980 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अब जैसे ही वो बी से आगे बढ़ेगा, बी पे पैराशूट खोल दिया, अब बी से वो गया और ये रहा मेरा ग्राउंड, मान लीजिए ये रहा मेरा, अब मैं आगे की कहानी बता रहा हूं आपको, बी से लेके जी तक। जी क्या है? ग्राउंड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं मोशन की स्टडी करूं बी से लेके जी तक, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम वापस यहां पे आते हैं। अगर हम बी टू जी के बारे में बात करें, जरा ध्यान दें, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर आप ओनली बी से जी को देख रहे हैं, ठीक, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो थी उसको इनिशियल वेलोसिटी मानोगे? यस सर। और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी उसकी? इतनी थी, ठीक। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हो ना, तो यू की जगह आप क्या लोगे? वीबी, जो पॉइंट बी पे वेलोसिटी थी। भाई आप खुद समझो ना, इसलिए तो हमने पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकाली थी। बी से लेके जी तक की जब मोशन की स्टडी करोगे तो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी आई थी, भाई ए से बी आपने निकाला तो बी पे जो वेलोसिटी थी वही अब बी से जी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, है, क्योंकि आप बी से जी तक मोशन की स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो यहां पर निकल के आएगा हमारे पास कितना? -√980। या फिर अगर आप इसका स्क्वायर करना चाहें तो u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? vb का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि 980 हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब b से g तक के लिए आप मुझे बताओ, बी से जी तक के लिए जब वो जी ग्राउंड पे टकराया तो कितनी वेलोसिटी से टकराया? उसने बोला विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो ये तो मैग्नीट्यूड दिया, अगर हम डायरेक्शन वाइज जाएंगे तो नीचे जब टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बी वी जी, है ना। ये क्या हो जाएगा? वी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड से टकराया, 3 मीटर पर सेकंड, तो उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो गई नीचे की डायरेक्शन में माइनस, करेक्ट, ये हो गया। अब जब वो B से G जा रहा होगा तो आप मुझे बताइए, मान लेता हूं मैं ये स्मॉल h है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। तो स्मॉल h है, ये लेंथ कितनी है? स्मॉल h है। तो स्मॉल h ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा B से G तक। तो स्मॉल h का साइन कैसा लोगे? मतलब अगर हम लोग बात करें B से G तक, सर डिस्प्लेसमेंट आप कैसा लेंगे? तो भाई -h लेंगे, साइन के साथ लेंगे ना भाई, h तो कोई नंबर है, हाँ जी सर। और डायरेक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन वाइज पार्टिकल मतलब जो भी बॉडी है वो B से G की तरफ जा रही भाई। तो इस बार B क्या हो गया? B हो गया इस बार इनिशियल पॉइंट, B हो गया इस बार इनिशियल पॉइंट, और G हो गया तुम्हारा इस बार फाइनल पॉइंट। तो जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो तो h है, लेकिन साइन कैसा है? क्योंकि फाइनली तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट B से G तक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने कैसा लिया? हमने s डिस्प्लेसमेंट जो लिया B से G तक के लिए वो -h हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया। और अब B से G तक के लिए एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा? जरा ध्यान से लीजिएगा, एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा? तो सर जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा था वो लिया जाएगा। आप चेक कर लो, बी से जी तक के लिए जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा था, वो जो नेट एक्सेलरेशन तुमने निकाल, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो नेट एक्सेलरेशन था, उसके बारे में बात करी जा रही है। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो रखोगे इसको, मतलब ये ए नेट ही रखोगे। अब मुझे साइन बताओ आप, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ किधर लगेगा साइन? अभी पूरा मैंने आपको डायग्राम यहां बना के दिखाया था, तो नेट फोर्स कहां आ रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जिधर नेट फोर्स होगा उधर नेट एक्सेलरेशन होगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना रहा है हमारा? अपवर्ड डायरेक्शन। और अपवर्ड के साइन हमने कैसे लिए? यहां पर हमने पॉजिटिव लिए। इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे यहां पर? हम लोग अपने कन्वेंशन के हिसाब से +2 ही हम लोग एक्सेलरेशन को लेंगे। तो बस B से G तक अब आप फिर से लगा दीजिए v² इज इक्वल्स टू u²
प्लस 2as, अगर आप चाहते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेके अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो आप बस साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से फॉलो करिए, आपका सवाल आराम से हो जाएगा। v कितना है हमारे पास, v है vg के इक्वल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो vg का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और u कितना है इस बार, u है हमारा, मतलब u का स्क्वायर डायरेक्ट रखेंगे तो vb का स्क्वायर है ये, है ना, vb का स्क्वायर मतलब 980 रख देंगे भी डायरेक्ट, प्लस 2 इंटू, कुछ बच्चे यहाँ a की वैल्यू अगर नेगेटिव रख रहे हैं, आई डोंट नो, आप साइन कन्वेंशन ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 ही रखेंगे, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है, a की वैल्यू a नेट जो था प्लस का 2, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो h है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस h है डायरेक्शन के साथ, ये इस तरीके से, ठीक है। अब vg कितना है, vg तो -3 है, तो vg का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये -3 का स्क्वायर यानी कि निकल के आ जाएगा हमारे पास 9, तो vg स्क्वायर की जगह रखा 9, और vb स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे कितना, 980, 980, ये मैंने आपको यहाँ बताया था, है ना। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस और 2 to the 4, तो -4h, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के जाएगा 9 माइनस 980 इज इक्वल्स टू -4h, यहाँ से h की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा -971 लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू -4h, ठीक है ना, -4h, और यहाँ माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और h निकल के जो हमारे पास आएगा वो निकल के आएगा कितना, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही, ये हो रहा है 971, 971 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल के जाएगा, ये 971 और डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे तो ये निकल के जाएगा कितना, h इज इक्वल्स टू 242.75, ये निकल के जा रहा है ना। तो अब आप अपने डायग्राम में जाइए, उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पे उसने मतलब कूदना शुरू किया था, मतलब एक तो यहां से यहां तक 50 मीटर, ये ब्लू कलर से, मतलब ए से लेके बी तक 50 मीटर ये हो गया, और अभी हमने h की वैल्यू निकाली है, तो ये h कितना आ रहा है हमारे पास, ये h आ रहा है हमारे पास कितना, 242.75 शायद, 242.75 ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना जाएगा, 242.75, और प्लस इसमें अगर आप 50 करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस निकल के इसके बाद 0.00 कर लो, 75 और ये 2 और ये 9, तो ये लगभग निकल के आएगा 292.75। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत है, और वैसे भी अगर 243 तो अब नियरेस्ट 243 पे लगाओगे, बट ये मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, यहाँ होना चाहिए 293, ये मिसप्रिंट है बेटा, 293 मीटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 293 के आसपास हमारे पास आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से सभी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है।